हेलो दोस्तों। बचपन से ही हम सभी को आसमान में चांद तारों को देखकर स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है। वहां जाने का मन करता है। तो 1969 में जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा तो वो ह्यूमैनिटी के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन था। पर 1972 से मून पे फिर कोई नहीं गया। 48 साल हो चुके हैं। हमारे जनरेशन ने ये कभी नहीं देखा। पर आज पहली बार कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, वो 2 लोगों को स्पेस भेज रही है। हालांकि ये मून पे नहीं जा रहा है, पर ये मिशन फिर से स्पेस के लिए एक नए रेस को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि पहले अलग अलग देशों में स्पेस रेस होता रहता था, जैसे अमेरिका, सोवियत यूनियन, उसके बाद चाइना, इंडिया, जापान, फ्रांस सब भी इसमें शामिल हुआ। पर अब प्राइवेट कंपनीज जैसे इलॉन मस्क की स्पेस एक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन, रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक और अब इंडिया में भी प्राइवेट स्पेस कंपनी को अलाउंस मिल चुका है। तो अब फिर से एक ऐसा स्पेस वार स्टार्ट होगा जिसमें हम फिर से ह्यूमन को मून पे जाते हुए देखेंगे और पहली बार मार्स पे भी जाते हुए देखेंगे। और यहाँ तक कि अब स्पेस का टूर भी लोग कर सकेंगे और लाखों लोग स्पेस पर रहेंगे। और इसके अलावा मून पे फ्यूल के लिए माइनिंग और यहाँ तक कि एस्ट्रॉयड माइनिंग भी फ्यूचर में होगा, जिससे हम गोल्ड जैसी चीज़ों को धरती पर ला सकेंगे। तो अब काफ़ी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है और इसी के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज के मिशन से। तो स्पेस एक्स आज इंडियन टाइम 2 बजे रात में अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च करेगा, जिसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकेन और डग हार्ले होंगे। और ये कैप्सूल को फाल्कन 9 मिसाइल स्पेस में लेकर जाएगा, जो कि रीयूजेबल रॉकेट होगा, जो कि वापस धरती पर आकर लैंड कर सकता है और इसका दोबारा यूज किया जा सकता है। तो फाल्कन 9 रॉकेट दोनों एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके जाएगा और कैप्सूल को स्पेस में पहुंचाकर लौट आएगा। और फिर कैप्सूल, जो कि फुल्ली ऑटोनोमस एंड बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, वो धरती का चक्कर लगाते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेगा। ये कैप्सूल खुद को ISS में डॉक कर लेगा। हालांकि इसे मैन्युअली भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट लगभग 4 महीने तक स्पेस में रहेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तो ये मिशन स्पेस रेस में एक नई शुरुआत होगी। स्पेस एक्स 2020 में मार्स पर रॉकेट भेजेगा और आगे नासा का 2024 में फिर से इंसान को मून पे लैंड कराने का प्लानिंग है। और 2030 तक मार्स पे इंसानों को भी भेजने की प्लानिंग है। और 2050 तक मार्स को टेराफॉर्म करके वहाँ भी एक कॉलोनी बनाने का प्लानिंग है, जहाँ लाखों लोग रह सकेंगे। यानी कि ह्यूमैनिटी अब फिर से चांद और उसके आगे जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा अब दोस्तों सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं, बल्कि अब नॉर्मल लोग भी पैसे देकर स्पेस में घूम कर वापस आ सकेंगे और स्पेस से हमारे अर्थ को देख सकेंगे और बिना ग्रेविटी के वेटलेसनेस फील कर सकेंगे। कई कंपनी जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और बोइंग जैसी कंपनी स्पेस टूरिज्म आपको कराएगी। पर यह स्पेस टूरिज्म सिर्फ अमीर लोग ही कर सकेंगे, क्योंकि इसका प्राइस करोड़ों में होगा। इसके अलावा अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का विजन है कि एक दिन स्पेस में बहुत बड़ा स्पेस कॉलोनी होगा, जिसमें लाखों लोग रहेंगे और ये अर्थ की तरह ही रोटेट करेगा। और इसमें बिल्कुल अर्थ की तरह ही ग्रेविटी होगा। इसमें पेड़ पौधे, एनिमल्स सब कुछ होंगे, बिल्कुल एडवांस सिटीज़ और बिल्कुल परफेक्ट क्लाइमेट होगा और कोई भूकंप या तूफान नहीं होगा। मतलब एक आइडियल कंडीशन होगा रहने के लिए अर्थ के बाहर, जो कि बहुत कूल है। और उससे भी ज़्यादा कूल होगा मून माइनिंग और एस्ट्रॉयड माइनिंग। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो एस्ट्रॉयड हैं, जो कि नॉर्मली मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, वो कितने कीमती हैं? जैसे एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है 16 साइक। ये 252 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड इतना कॉस्टली है कि नासा ने इसका प्राइस मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन डॉलर नहीं, बल्कि क्वाड्रिलियन डॉलर्स में आका गया है। क्योंकि इस एस्ट्रॉयड पे इतने मेटल्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और उसमें गोल्ड भी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी अर्थ पे जो भी चीज़ है या टेक्नोलॉजी है, सब कुछ धरती के माइनिंग से मिलते हैं और इससे धरती के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए नासा का प्लान है कि इन एस्ट्रॉयड्स पे प्रोब भेजकर इन एस्ट्रॉयड की माइनिंग कराकर प्रीसियस मेटल को निकाला जाए और अर्थ पे वापस लाया जाए। और इसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इस एस्ट्रॉयड माइनिंग बिजनेस में होगा, वो दुनिया का अगला सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाएगा। और दोस्तों, एस्ट्रॉयड ही नहीं, अब मून पे भी माइनिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ब्लू ऑरिजिन चांद पे लूनर लैंडर भेजने वाला है और भी कई कंपनी चांद के दूसरे साइड में लैंड करने वाले हैं, जहां इंडिया ने पिछले साल लैंड करने की कोशिश की थी। तो ये चांद का दूसरा साइड जो अर्थ की तरफ फेस नहीं करता और इसके कुछ हिस्से में सनलाइट कभी नहीं पड़ती, वहाँ पानी है और आइस फॉर्म में है। और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनी ढेर सारे रोवर्स को भेजेगी वहाँ और वो आइस को माइन करेगा और फिर उस आइस को पिघलाकर पानी बनाया जाएगा और फिर उस पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जाएगा, जो मिसाइल के फ्यूल के रूप में काम आएगा। होता ये है कि अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग होती है,
तो अर्थ से जो भी रॉकेट स्पेस के लिए निकलते हैं उनको अर्थ की ग्रेविटी को हराकर अर्थ से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए और इसके लिए ढेर सारा फ्यूल लगता है। और जैसे मार्स जाने के लिए और ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो SpaceX दूसरा रॉकेट भेजेगी दोबारा रिफ्यूलिंग के लिए। पर अगर चांद पे इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल क्रिएट होगा तो हर मिसाइल आसानी से रास्ते में फ्यूल रिफिल करा सकती है। इसी तरह मार्स में भी रॉकेट वहाँ के H2O और CO2 को यूज़ करके खुद के फ्यूल को रिफिल करेगा। तो चांद का यूज़ जैसे आप कह सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप के जैसा किया जा सकता है। इसके अलावा चांद पे हीलियम-3 भी काफ़ी मात्रा में मौजूद है, तो इसको अर्थ पर लाकर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जा सकता है न्यूक्लियर फिजन से। मतलब आगे चल के काफ़ी कूल चीज़ें होने वाली है। स्पेस टूर, स्पेस लिविंग, मार्स कॉलोनाइजेशन, मून एंड एस्ट्रॉयड माइनिंग। तो इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को बहुत फ़ायदा होगा और ह्यूमन को रहने के लिए नई जगह मिलेगी, नए रिसोर्सेस मिलेंगे और स्पेस के बारे में और कई ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी। तो इस स्पेस रेस में कोई भी जीते, जीत ह्यूमैनिटी की ही होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।